हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को पढ़ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम अमेंडमेंट्स एंड इम्प्लीमेंटेशन। यह अधिनियम पर्यावरण और पारिस्थितिकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश के जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधे की प्रजातियों के संरक्षण का प्रावधान करता है। इसके साथ ही यह अधिनियम कई जानवरों की प्रजातियों के शिकार पर प्रतिबंध लगाता है और यह अधिनियम 1972 में पास हुआ था। इसके बाद आती हैं अमेंडमेंट्स। फर्स्ट अमेंडमेंट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट 1982 में हुई थी। सेकंड अमेंडमेंट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 1986 में हुई थी। थर्ड अमेंडमेंट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 1991 में हुई थी। फोर्थ अमेंडमेंट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 1993 में हुई थी। फिफ्थ अमेंडमेंट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में हुई थी। सिक्स्थ अमेंडमेंट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2006 में हुई थी और सेवन्थ अमेंडमेंट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2013 में हुई थी। इनके अतिरिक्त वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2021 में लोकसभा में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा 17 दिसंबर 2021 को पेश किया गया था। इसके बाद आती हैं नीड फॉर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वन्य जीव वनों का एक हिस्सा है और यह 1972 में संसद द्वारा इस कानून को पारित करने तक राज्य का विषय था। अब यह समवर्ती सूची में है। पर्यावरण विशेष रूप से वन्य जीव के क्षेत्र में एक राष्ट्रव्यापी कानून के कारणों में निम्नलिखित शामिल हैं। वनस्पतियों व जीवों में भारी कमी पारिस्थितिकी असंतुलन का कारण बन सकती है, जो वायुमंडल व पारिस्थितिकी तंत्र के कई पहलुओं को प्रभावित करती है। भारत वनस्पति एवं जीवों का खजाना है, लेकिन कई प्रजातियों की संख्या में तेजी से गिरावट देखी जा रही है। उदाहरण के लिए एडवर्ड प्रिजर्ट जी, जो कि एक प्रकृतिवादी हैं, उनके द्वारा इसका उल्लेख किया गया था कि 20वीं शताब्दी के मोड़ पर भारत 40,000 बाघों का घर था, लेकिन 1972 में एक जनगणना ने दिखाया कि यह संख्या काफ़ी कम होकर 1827 हो गई है। इसके बाद आते हैं सैलिएंट फीचर्स ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इस अधिनियम में वन्य जीव सलाहकार बोर्ड, वन्य जीव वार्डन के गठन, उनकी शक्तियों और कर्तव्यों को निर्दिष्ट करने आदि का प्रावधान है। इसने भारत को वनस्पतियों एवं वन्य जीवों की लुप्तप्राय प्रजातियों सिटीज में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन का एक पक्ष बनने में मदद की। इस अधिनियम ने लुप्तप्राय प्रजातियों के शिकार पर रोक लगा दी, अनुसूचित पशुओं का व्यापार प्रतिबंधित कर दिया, साथ ही कुछ वन्य जीव प्रजातियों की बिक्री, हस्तांतरण और कब्जे के लिए लाइसेंस प्रदान किए। यह वन्य जीव अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों आदि की स्थापना का प्रावधान करता है। इस अधिनियम में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना का भी प्रावधान है, जिसे हम प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से जानते हैं। इस अधिनियम के तहत पहली बार देश के लुप्तप्राय वन्य जीवों की व्यापक सूची तैयार की गई। इसके बाद इसमें लास्ट टॉपिक आता है प्रोटेक्टेड एरियाज अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो इसमें सबसे फर्स्ट है सेंचुरीज। ये एक ऐसा स्थान है जहां घायल, परित्यक्त व दुर्व्यवहार वाले वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक वातावरण में किसी भी मानवीय हस्तक्षेप के बिना रहने दिया जाता है। सेकंड है इसमें नेशनल पार्क्स। ये वह क्षेत्र हैं जो सरकार द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए निर्धारित हैं। थर्ड आता है इसमें कंजर्वेशन रिजर्व। राज्य सरकार स्थानीय समुदायों के साथ परामर्श के बाद एक क्षेत्र को कंजर्वेशन रिजर्व घोषित कर सकती है। फोर्थ आता है इसमें टाइगर रिजर्व। ये वो क्षेत्र हैं जो इंडिया में टाइगर के प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन के लिए रिजर्व हैं। सो दोस्तों, ये थी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से जुड़ी कुछ जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।